This is an ABP Live podcast. लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बात पर पहले भी चर्चा हुई थी कि गृह मंत्रालय सीएए को लेकर कोई बड़ा फैसला करने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह कई बार अपनी रैलियों से भी सीएए लागू करने की बात कह चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश भर में 11 मार्च से सीएए का कानून लागू हो गया। गौरतलब है कि सीएए को देश की संसद से पारित हुए करीब 5 साल पूरे हो गए और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी हैं। सर, आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की तरफ से सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो गया, देश भर में ये कानून लागू हो गया। आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है सरकार का और इस दिन के लिए हमारे देश के 140 करोड़ भाई बहन सब राह देख रहे थे कि जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान से प्रताड़ित अपने भारत में, अपने मुल्क में आए हैं और जिसका वादा पंडित नेहरू ने भी किया था, गांधी जी ने भी किया था कि पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू जब कभी भी चाहे तो वो वापस आ सकता है, ये हिंदुस्तान उसका मुल्क है। तो वो आए लेकिन उनको जो है नागरिकता नहीं मिली। वो बिना देश के, बिना पहचान के लगभग 70 सालों से रहे, दूसरी तीसरी पीढ़ी है। उनको हमारी सरकार ने एक पहचान दी है, उनको एक नागरिकता दी है, उनको इस देश का सम्मानित नागरिक बनाया है। इसका मैं स्वागत करता हूं और देश भर में इसका स्वागत हो रहा है। लेकिन सर, इसको लागू होने में 4 से ज्यादा का वक्त लग गया। 2019 में पास हुआ था ये। देखिए, कानून की अड़चनें होती हैं और सारी प्रक्रियाओं को पार करते हुए इस कानून को लागू करना था, क्योंकि लोग इस पर जो है उंगली लगाकर बैठे हुए थे, आंख लगाकर बैठे हुए थे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के इस कानून को फेल किया जाए। कुछ लोग जो है वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों का सहारा लेना चाहते थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उनको भी कन्विंस करने की कोशिश किया कि ये जो कानून है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। और जब ये मुसलमान भाइयों को भी समझ में आया तो उनको पछतावा हुआ कि हम आंदोलन क्यों किए, क्योंकि मुसलमान भी ऐसा अवसर चाहता था कि जो एहसान हमारे हिंदू भाइयों ने हमें किया है यहाँ रोककर। ये सबको पता है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो मुसलमानों का अधिकार पाकिस्तान में चला गया। अगर देखा जाए तो हमें पाकिस्तान में जाकर रहना चाहिए, लेकिन उस समय हमारे हिंदू भाइयों ने हमें रोका, हमें यहाँ पर नागरिकता दी, हमें यहाँ का नागरिक बनाया, हमारी सुरक्षा दी, हमें रोजगार में भागीदार बनाया। और देखा जाए तो संविधान ने हमें यहाँ पर बराबर का भागीदार बनाया। हम किसी से कम नहीं है, हम दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं है। आप पाकिस्तान में देखेंगे तो वहाँ का जो अल्पसंख्यक है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन यहाँ कई लोग हमारे मुस्लिम भाई राष्ट्रपति भी बने। तो ये जो अवसर है हमारे पास, ये ऐसा अवसर है कि जो हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान से आ रहा है तो हम उसका साथ देकर, उसको नागरिकता दिलवाकर हम उस एहसान को उतारे जो हमारे बड़े भाई हिंदुओं ने हमारे साथ यहाँ पर की थी। तो ये तो खुशी का अवसर है और ये सब बातों को समझाने में थोड़ा समय लगता है और इस सबको राजी करके जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने इसको लागू किया है, इसका सभी पूरे देश में स्वागत हो रहा है। लेकिन विपक्षी नेता कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है 2024 का, इसीलिए मोदी सरकार ने इसको लागू किया है। ये तो इनके पास 70 साल का समय था। 70 साल से जो हमारे पाकिस्तान से आए हिंदू भाई, 2019 से पहले उन्हीं की सरकार थी। वो अगर चाहते तो लागू करके यह मौका छीन सकते थे। ये लोग कुछ तो कहेंगे क्योंकि इन्होंने सबकी अनदेखी की है। सत्ता के मस्ती में इतने मस्त थे कि इनको गरीब दिखाई नहीं देता था, इनको विस्थापित दिखाई नहीं देता था, इनको जवान दिखाई नहीं देता था, इनको किसान दिखाई नहीं देता था। ये लोग सत्ता में मस्त थे, इनको कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब एक एक मसले को माननीय प्रधानमंत्री जी सुलझा रहे तो ये बात को उलझाने का काम कर रहे। अब देश उलझेगा नहीं, अब देश आगे निकल चुका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हमने इससे पहले देखा कि जब ये कानून लाया था उस समय शाहीन बाग समेत क्या कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो हालांकि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई तमाम जगहों पर शाहीन बाग से लेकर, तो लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि देश की जनता बेहतर हो गई, समझ गई है पूरी तरीके से इस कानून को लेकर? देखिए, उस वक्त कांग्रेस के लोगों ने, सपा बसपा के लोगों ने मुसलमानों को गुमराह किया था। मुसलमान कभी भी हिंदू भाई के विरोध में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको पता है
कि आज यहाँ पर हम अगर सुरक्षित है और देश ने दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान कहीं है तो भारत में है। पाकिस्तान जो बना था, इस्लामी मुल्क जो बना था, इस्लाम के नाम पर मुल्क बना था, आज वहाँ के नागरिक सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार है, महंगाई की मार झेल रहे और वहाँ पाकिस्तान में रहना मुश्किल है। तो ये जो आज हम यहाँ पर खुशहाल हैं, बराबर के शहरी हैं, तो ये हमारे हिंदू भाइयों की वजह से है। कभी भी वो हिंदू भाइयों को नागरिकता देने के नाम पर वो आंदोलन नहीं कर सकते थे। उनको डराया गया था कि एक फ्लाइट पाकिस्तान से आएगी जिसमें हिंदू भाई आएंगे और वही फ्लाइट जब यहाँ से वापस जाएगी तो उसमें मुसलमानों को वापस भेज दिया जाएगा। इस मुल्क से कोई मुसलमान जाना नहीं चाहता है, इसलिए वो डर गया था। ये जो गलतफहमी पैदा की गई थी, हम सब कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक जो काम करने वाले भाई बहनों ने ये सबको बताने का काम किया है कि नागरिकता देने कानून सीए है, किसी का नागरिकता लेने का काम नहीं करेंगे हम। तो ये जो लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई है, अब सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। अब कोई डरा हुआ नहीं है, अब कोई आंदोलन नहीं करेगा और फिर भी अगर कोई राजनीति करना चाहेगा इस पर तो देश की जनता इसको जवाब देगी, चुनाव में भी देगी और सड़क पर भी देगी। जमाल सिद्दीकी जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.